जय हिंद। इस वीडियो में 15 नवंबर 2023 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट का, उसकी जो जीएस 50 क्वेश्चन की जो जीएस है उसकी सोल्यूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो कैसे क्वेश्चन आए हुए थे और क्या उनका उत्तर है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है मेघालय द्वारा। प्रश्न संख्या 2। एक विलयन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की परिकल्पना कीजिए। इसमें हम सांद्रता का परिकलन करेंगे तो 10% आएगा। प्रश्न संख्या 3। अराकान और शान और स्पेस के मान्यता प्राप्त मानव जाति समूह हैं, तो इसमें हमारा उत्तर है म्यांमार। प्रश्न संख्या 4। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तकों में से किसे बुलाया गया था? इसमें हम देखें कुमारी कमला को बुलाया गया था। प्रश्न संख्या 5। नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? ये कल्पित पहलू पर आधारित है। अगला प्रश्न 6। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला, जिसे रोगीशाला कहते हैं, की स्थापना क्यों की थी? इसका उत्तर है एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सकें। अगला प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 8। शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? तो ये कथक नृत्य के लिए प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 9। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? हम सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए सत्येंद्र नाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? हम सभी जानते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन ही तबला वादक हैं, जिन्हें तबला उस्ताद के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? जो हमारा स्तूप बना होता है उसका सबसे ऊपरी भाग हर्मिका होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 12। किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है? तो ये योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। उत्तर संख्या 2। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 13। भारत ने 1991 में एनईपी की घोषणा की, जहां एनईपी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 14। साकेवा एक धार्मिक त्योहार है जो सिक्किम के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। हमारा उत्तर है सिक्किम। प्रश्न संख्या 15। कृषि मंत्रालय की पीआरएस पोर्टल के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% था? तो इसमें उत्तर है हमारा गेहूं और चावल। गेहूं और चावल का योगदान 78% रहा। अगला प्रश्न संख्या 16। मुगल अधिकारी
अमल गुजार मुख्य रूप से भू राजस्व एकत्रित करने का कार्य करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? तो सानिया मिर्जा द्वारा एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी गई। प्रश्न संख्या 18 है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा? ये लिखा है खुशवंत सिंह द्वारा, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न संख्या हमारा 19, भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन है? तो भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार विवर्तनिक भूकंप होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है? तो ये 7 राज्यों में लागू की जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, भूवैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग सेल, संस्तर, दोष, विभंग, केष्टा, आग्नेय, डाइक और सिल के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर हमारा है नतिलंब और नदी, स्ट्राइक एंड डिप। प्रश्न संख्या 22, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो आखिरी बार 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? मेघालय राज्य में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट CRSR पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज हुआ? हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात जन्म के समय दर्ज हुआ। अगला प्रश्न संख्या 25, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय नृत्यांगना है, तो ये किस नर्तकी हैं? भरतनाट्यम नृत्य। प्रश्न संख्या 26, संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो संदीप दास जी तबला ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न संख्या 27, मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत द्वारा उस समय 7 पदक जीते गए। 2022 वर्ल्ड कप में 7 पदक जीते गए। प्रश्न संख्या 28, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। प्रश्न संख्या 29, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? हम सभी जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 30, प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो इस खेल में चीन द्वारा मेजबानी की गई थी। प्रश्न संख्या 31, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था।
प्रश्न संख्या 32, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कितने भागों में विभाजित थे? हम सभी जानते हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और जो 22 भागों में विभाजित थे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग यूएस से संबंधित हैं, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस। आगे प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? तो नीना प्रसाद जी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया और जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसे ऐसा किया गया। प्रश्न संख्या 36, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ? सभी को पता है कि मौर्य वंश का उदय हुआ था जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 37, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है? 99वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा किया गया। प्रश्न संख्या 38, सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसे उदारीकरण के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 39, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इसमें हमारा उत्तर है 33। प्रश्न संख्या 40, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 और 28 के माध्यम से मजबूती प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यायित करता है? कीमोथेरेपी चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग है। प्रश्न संख्या 43, हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहां प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। प्रश्न संख्या 44, किसके द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है एक समयावधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित? प्रश्न संख्या 45, 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? ये असम में आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या 46, शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सिथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से मध्य एशिया से संबंध रखते थे। प्रश्न संख्या 47, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? महाराष्ट्र,
प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किसके जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली की शुरुआत की? तो लिनियस द्वारा जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 49, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? तो ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। बी, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो यहाँ दोनों ही तथ्य सही हैं, अतः विकल्प 4 ए और बी दोनों सही होंगे।